वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, यानी उस जैसा कोई नहीं है। इस आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लफ्ज़ कुफू इस्तेमाल किया है, जिसका माने होता है, जिसका मतलब होता है किसी का हमसर होना या फिर किसी के जैसा होना। तो इसका यही माना है। तो कोई भी जात इस लायक नहीं है, इस काबिल नहीं है कि हम उसको खुदा जैसे करार दें, यानी किसी का मुआजना हम खुदा से नहीं कर सकते। जैसे कि कुफ्फारे मक्का अपने खुदाओं की बुत बनाया करते थे और कहते थे हमारा खुदा ऐसा है, लेकिन हमारा खुदा बहुत बाला बरतर और एकदम अलग और जुदा है। उस जैसा कोई है ही नहीं। और कोई भी किसी को भी देखकर हम ये नहीं कह सकते कि हमारा खुदा इससे मुशाबियत रखता है, या फिर किसी को देखकर ये नहीं कह सकते कि ऐसा ही हमारा खुदा होगा। खुदा के जैसा कभी कोई किसी को देखा ही नहीं है, बल्कि वो बिल्कुल ही जुदा, बिल्कुल ही तन्हा, बिल्कुल अकेला है। चाहे वो ताकतों की बात हो या फितरत या रहम या मोहब्बत या सिफत, हर चीज में हमारा खुदा सबसे अलग, सबसे जुदा है। तो सिर्फ इस आयत करीमा से यही पता चल रहा है कि उस जैसा कोई भी नहीं है। तो सिर्फ इबादत के लायक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जात है, और उसके अलावा हम किसी की इबादत नहीं कर सकते। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने सामने ही सजदा करने को करार दिया, यानी हम सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात के ही सामने अपने सर को झुका सकते हैं, और हमारी मुरादें, हमारी हाजत रवाई, मुश्किल कुशाई, हमारे मुश्किलों को आसान सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जात ही कर सकती है। इसके अलावा कोई भी नहीं कर सकता। और अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसे दे दे, जिसे अता कर दे, उससे कोई ले नहीं सकता, और जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ले ले उससे कोई दे नहीं सकता। तो ये जो दुनिया के खुदा है ना, ये खुदा किसी को कुछ नहीं दे सकते और ना ही छीन सकते हैं। इसीलिए आप यकीन करें कि जो कहता है कि हम, जो दावा करता है कि हम खुदा हैं, तो वो झूठा है, और जो कहता है कि हम खुदा के जैसे हैं वो भी झूठा है, और जो कहे हम आलिमे गैब यानी गैब की बातों का इल्म रखते हैं तो भी झूठा है। झूठा ही नहीं बल्कि सरासर झूठा है। इसका मुख्तसर सा खुलासा मैं आपकी खिदमत में पेश कर दूं। चारों आयत करीमा के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौहीद, उसकी वहदानियत बयान की गई है, और ये सूरह अल्लाह की वहदानियत पर दलालत करता है। तो इसका मुख्तसर सा खुलासा ये रहा कि कुल हु अल्लाहु अहद, अल्लाह एक है। तो इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन उन लोगों को जवाब दे रहा है, ऐसा कह के अल्लाह रब्बुल आलमीन कुफ्फार और मुशरिकीन को जवाब दे रहे हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन कि एक ही खुदा है, और इसके अलावा जितने भी खुदा हैं, जितने भी खुदा को ये मानते हैं, ये सब खुदा झूठे हैं। और दूसरी आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन उन लोगों को जवाब दे रहा है जो कहते तो हैं कि खुदा है, उसने जमीन व आसमान बनाया, हर चीज बनाया, हर चीज पर कादिर है, ये कहते तो हैं, लेकिन जब उनको कोई परेशानी होती है, कोई मुसीबत, कोई तकलीफ होता है, तो अपनी हाजत मांगने के लिए, अपनी मुराद मांगने के लिए पीरों और ओलियों के सामने अपने माथे को टेक देते हैं और उनसे अपनी मुरादें मांगते हैं। तो दूसरी आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसे लोगों को जवाब दिया है। और तीसरी आयत लम यलिद वलम यूलद, इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन लोगों को जवाब दिया है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात को दुनिया के रिश्तों के साथ मुंसलिक करते हैं। यानी ये कहते हो कि उसका बाप कौन है, यानी खुदा का बाप कौन है, उसका बेटा कौन है, नऊज़ बिल्लाह। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस कुरान करीमा के अंदर सब अल्लाह रब्बुल आलमीन इस चीज का साफ तौर पर ऐलान कर रहे हैं कि उसने ना किसी को जना और ना ही उससे कोई जना, यानी ना वो किसी से निकला है और ना ही उससे कोई निकला है।
तो ऐसे लोगों को अल्लाह रब्बुल इज्जत इस आयत में ऐसे लोगों को जवाब दे रहे हैं। रही बात चौथी आयत, वलम यकुल लहू कुफुअन अहद, तो उसमें इस आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसे लोगों को जवाब दिया है जो अल्लाह के सिफत के साथ, अल्लाह की ताकत के साथ दूसरे लोगों को उसका मतलब शरीक ठहराते हैं। कहते हैं कि ये हमारे खुदा का शरीक है, हिस्सेदार है, साझीदार है। तो ऐसे लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन जवाब दे रहे हैं कि उसके जैसा कोई भी नहीं है। और मसलन ये जो मजूसी लोग होते हैं ये कहते हैं कि रोशनी का खालिक कोई और है, अंधेरे का खालिक कोई और है, और इसी तरीके से भलाई का खालिक कोई और है और बुराई का मालिक कोई और है। तो ये सारी बातें मजूसियों का कहना है, यानी वो हर चीज का अलग अलग खालिक मानते हैं, जबकि तमाम चीजों का खालिक एक ही है, इसके अलावा कोई भी नहीं। तो इन आयतों के अंदर, ये चारों आयतों के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौहीद बयान करने के साथ साथ शिर्क के भी 4 अक़साम को बयान किया गया है। और जो आज के हमारे इस दौर में हमारे मुस्लिम मुआशरे के अंदर ये चीज बहुत तेजी से लोगों के अंदर पाई जाती है और लोग इस चीज में बिल्कुल मुलव्विस हो चुके हैं। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन और सामियात, सबसे मेन बात यहाँ पर यह है कि इस सूरे की अहमियत, इसकी फजीलत, सिर्फ इसकी फजीलत और अहमियत इतना ही नहीं है कि उसको एक दफा पढ़ने से कुरान का 1/3 हिस्सा पढ़ने के बराबर सवाब मिलेगा। नहीं, ये सिर्फ इस हद तक महदूद नहीं है, बल्कि इसकी एक फजीलत ये भी है कि जो इस सूरे से मोहब्बत करेगा, मोहब्बत करने का मतलब इस सूरे के मुताबिक यानी तौहीद के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारेगा, तो ऐसे लोगों पर अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नत को लाजिम कर देंगे। यानी ऐसा शख्स जरूर बाजरूर जन्नत के अंदर ही दाखिल होगा जो इस सूरे से मोहब्बत करेगा और इस सूरे के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारेगा। ये सूरे हमें जीना सिखाती है। इसको सिर्फ पढ़ने के सवाब तक ही महदूद मत रखो और उसको सिर्फ इतना ही मत देखो, बल्कि ये सोचो कि ये सूरे किस तरह हमें पूरी जिंदगी गुजारने का सलीका सिखा रही है। और इस सूरे में ये बताया जा रहा है कि हमारा सिर्फ और सिर्फ खालिक और मालिक सिर्फ अल्लाह ही है, और उसके अलावा किसी का भी खौफ अपने दिल में रखना ये सही नहीं है। उसके अलावा, अल्लाह के अलावा किसी का भी खौफ अपने दिल में ना रखो। लोग पीरों के पास, आमिलों के पास, फकीरों के पास कब जाते हैं? जब वो दुनिया के वसाइल से डरते हैं, जब वो अपने मुकद्दर से डरते हैं, जब वो दुनिया के झमेले से डरते हैं, तो क्या करते हैं? तब ऐसे लोग पीर और फकीरों के पास जाना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जबकि आपको मालूम है कि देने वाली जात सिर्फ अल्लाह ही की है और लेने वाली भी जात सिर्फ अल्लाह ही की है, तो फिर आप क्यों अपने जात का तजलील दूसरों के सामने करते हैं? हमारा रब हमें खुददारी के साथ जीना सिखाया है, तो आप क्यों अपने इज्जत नफ्स को मजरूह करते हैं? क्यों दूसरे के सामने अपने आप को जलील और रुसवा करते हैं? जबकि अल्लाह रब्बुल आलमीन हर चीज की ताकत रखता है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन अगर चाहता ना तो ये निजाम, अता करने का निजाम किसी इंसान के हाथ में भी कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। क्यों? इसलिए क्योंकि वो नहीं चाहता कि हम अपने सफेद पोश झोली को दूसरों के सामने फैलाएं। नहीं, वो इस चीज को नहीं चाहता। तो हमारे रब ने हमें खुददारी के साथ जीना सिखाया है। तो जब हमारे रब ने हमें हमारे खुददारी का इतना एहसास रखा है, तो फिर आप क्यों भूल जाते हैं? और जरा सी बात आने पर, जरा सा परेशान होने पर, जरा सी मुश्किल आने पर कैसे अल्लाह की जात को और अल्लाह की चौखट को छोड़कर दूसरे की चौखट पर बुलाना और आवाज लगाना शुरू कर देते हो? क्यों? आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि देने वाली जात सिर्फ अल्लाह की है और वो जानता है कि कब और कैसे किसको अता करना है, उससे बेहतर कोई भी नहीं जानता। तो यकीन जानिए, तमाम इंसानों को यकीन जानना चाहिए कि सब कुछ अल्लाह का है और सब कुछ उसी के पास है। तो ये चीज जानना चाहिए। और रही बात शैतान की, तो शैतान तो हमारे पास
मुख्तलिफ शक्ल में आता रहता है। उसका तो काम ही है बहकाना। वो हमारा खुला हुआ दुश्मन है और वो अपना दुश्मनी तो जरूर निभाएगा। और पता है शैतान को सबसे पसंदीदा शक्ल कौन सा लगता है? जब इंसान खौफ खाता है और जब वो दुनिया के खौफ से डरता है ना, तभी शैतान फायदा उठाकर उसको भटकाना शुरू कर देता है। और जब भटकाना शुरू कर देता है तो इंसान गुमराही के दलदल में फंसता चला जाता है। तो शैतान का काम है भटकाना और वो भटकाता ही रहेगा। तो इसी के लिए आपको चाहिए कि आप दुनिया के वसाइल से ना डरें और आप ये भी ना सोचें कि अल्लाह के अलावा कोई और भी देने और लेने का ताकत रखता है। तो आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए। उस जैसा कोई नहीं है और वही अता करने वाला है, सिर्फ वही देने वाला है और वही लेने वाला है। अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी को कुछ दे देता है या उसके मुकद्दर में कुछ अच्छा से बेहतर लिख देता है तो फिर वो उसको कोई उस चीज से नहीं हटा सकता है। और अगर किसी के मुकद्दर में बुरा लिख देता है तो फिर उससे उसको कोई निजात भी नहीं दे सकता। तो दुनिया के खुदा चाहे जितने भी ताकतवर हो, चाहे जितना भी ताकत रखते हो, उनके पास चाहे कुछ भी हो, लेकिन अल्लाह के ताकत के सामने, हमारे खुदा के ताकत के सामने इनकी कोई भी मिट्टी के बराबर, माया के बराबर भी इनकी कोई हैसियत नहीं है। तो रही बात सूरह अखलास की, तो सूरह अखलास का पढ़ने का ही सवाब मत देखिए, बल्कि इसके मुताबिक जिंदगी जिए, इसके मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारें। और सूरह अखलास क्या है? सूरह अखलास अल्लाह रब्बुल आलमीन पर अंधा तवक्कल, अंधा भरोसा करना है। इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन के फैसले और उसके तकसीम पर अंधा भरोसा करे, अंधा तवक्कुल करे, बस यही माना है, यही मतलब है। तो मैं आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से यही दुआ करूंगी कि ऐ अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को सूरह अखलास के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा और हम सबको जब तक जिंदा रख इस्लाम पर और हमारा खातिमा हो तो ईमान पर फरमाना। आखिर में आप लोगों से गुजारिश करूंगी कि अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।